ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ईयर। तो सब अपने ईयर पे हाथ लगा लो और चेक कर लो किसी के पास कम तो नहीं। हाँ सर 2 ईयर है बेटा, ये ईयर पिन्ना है, ईयर अंदर होते हैं, बस ध्यान रखना। तो कोई कान पकड़ के बोले मेरा कान, नहीं नहीं, ईयर पिन्ना जिसमें होता है इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक, ये वही ईयर पिन्ना है जिसकी बचपन में खूब मसाज हुई। जब तुम होमवर्क नहीं करके ले जाते तो टीचर लोग बड़े अच्छे से मसाज करते हैं। क्यों? उनको पता होता है कि यहाँ पे होता है इलास्टिक कार्टिलेज, टिप ऑफ नोज पे भी होता है इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक, तो चलो देखते हैं ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे ईयर पिन्ना, फिर देखेंगे हम ईयर कैनाल, फिर देखेंगे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक, तो देखो भाई ये जो है ये ईयर पिन्ना है, ये बाहर का दिख रहा है, ये ईयर पिन्ना है। इसमें साउंड वेव एंटर होगी। देखो हमें कौन सी साउंड वेव सुनाई देती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड हमें सुनाई देगी। ईयर पिन्ना के थ्रू वो साउंड अंदर आएगी, फिर आएगा हमारे ईयर कैनाल में और फिर आगे है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो देखो जैसे साउंड वेव एंटर हुई, महिलाओं की बात अलग है, वो तो क्या होता है ये भी सुन लेती है और तेज तेज चिल्लाओ ना तो उसको भी अलग ही समझती है, उनका सेंस अलग है। ठीक है, पर अपना हर्ट्ज कितना है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। वो ईयर कैनाल में आएगी, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराएगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन स्टार्ट, और जैसे ही वाइब्रेशन होगा देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले साउंड वेव एंटर हुई, वाइब्रेशन स्टार्टिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ठीक है, कान के पर्दे फट जाते हैं, ये वही कान का पर्दा है। ठीक, तो जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट हुई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा मैलस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, ये 3 बोन है जो कि हमारे कान में है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट, फिर कहाँ वाइब्रेशन होगा? देखो ध्यान से देखो, ओवल विंडो, कोक्लिया और बेसिल मेम्ब्रेन। तो देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले साउंड वेव आई, वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, और जैसे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ मेलियस, इनकस, स्टेपिस हिली, फिर ओवल विंडो पे गई, फिर कोक्लिया, फिर बेसिल मेम्ब्रेन, फिर वहां से ऑडिटरी नर्व के थ्रू ऑडिटरी एरिया में। तो ये पाथवे है जो आपको ध्यान रखना है, कभी भी बीच में से कुछ भी पूछ लेंगे आपको। ठीक, तो चलो इधर भी देख लेते हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम, ये है कोक्लिया। ठीक है, 2.5 सर्कल, इसे क्या बोलेंगे? कोक्लिया। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। कोक्लिया के अंदर वाला फ्लूइड उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ, बाहर वाले फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। नाम से पता लग रहा, एंडो पेरी, एंडो पेरी, पेरी से पेरीफ्री पे। ठीक है, तो पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ। अब देखो क्या लिखा है, इसको खोलने पर ये पेन की तरह बन जाएगा। पेन की तरह मतलब पाइप इन द पाइप। ठीक है, अगर इसको मैं खोलूंगा तो ये कैसा बन जाएगा? पाइप इन द पाइप, मतलब पेन में जो रिफिल होती है उसकी तरह। तो ये बात हमें क्लियर होगी। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड आती है। ये जो ईयर कैनाल होती है 3 सेंटीमीटर, मात्र इतनी सी लंबी होती है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो डायग्राम में बना रखा अपन ने। ठीक है, ये स्क्रू ड्राइवर की टाइप तुम्हें बनाना है, यहाँ से तुम्हें टेस्ट ट्यूब टाइप बनाना है, फिर गोला कर देना है। अंदर का फ्लूइड एंडोलिम्फ, बाहर का फ्लूइड पेरिलिम्फ। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब पूछेंगे तुमसे एक्सटर्नल ईयर क्या होता है? तो ईयर पिन्ना प्लस ऑडिटरी कैनाल, ये और ये, इन दोनों को मिला के बोलेंगे एक्सटर्नल ईयर। मिडिल ईयर क्या होता है? मेलस, इनकस, स्टेपिस। ठीक, ये तीनों क्या हो गए मिडिल ईयर में। कोक्लिया में 2 तरह के फ्लूइड, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, ये मैंने बता दिया। एंडोलिम्फ जो है मेन सुनने का काम अगर कोई करेगा तो वो करेगा एंडोलिम्फ, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो ये तो हो गई स्लाइड की बात। अच्छा एक बात और, ईयर जो है वो बॉडी बैलेंस का काम करता है। देखो ईयर में क्या होती है? स्टेशन ट्यूब। ठीक है, जैसे सुतली बम फूटता अपन क्या कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि अपने जो ईयर ड्रम है उसको नुकसान ना पहुंच जाए, ईयर ड्रम जो है फट ना जाए, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है फट ना जाए, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये वही कान है जो ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन हो जाते हैं। ठीक है, आजकल जो ऑनलाइन क्लास चलती है उसमें ये ऑफलाइन हो जाते हैं, ये वही कान है। अच्छा फोकट बदनाम कर रखा है, दीवारों के भी कान होते हैं। भाई कहाँ है दीवार के कान? है थोड़ा लगे तोड़ के देखे, दीवारों के कान होते हैं। मतलब दीवारों में इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा भाई? सीमेंट के बीच में, ईंटों के बीच में, गजब करते हैं। ठीक है, तो कोई अगर बोले दीवारों के कान होता तो लेना थोड़ा और बताना कि भाई ये होता है कान। ठीक है, और अभी अपन देखेंगे मेरी फोन की स्क्रीन पे। तो चलो आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, ईयर को खत्म करते हैं और टॉपिक निपटाते हैं। ओके, तो आप आगे हो मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे। अपन चल रहे हैं ड्राइव में, और ड्राइव में आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी मैंने लेक्चर में जो भी बोला ये उसकी स्लाइड, इसका पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्विक रिवीजन में हेल्प हो जाए, या फिर जिसे पीडीएफ की नीड हो वो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दो। मैंने इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ईयर को जो है क्लासिफाई कर रखा है आउटर ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, आउटर ईयर में हमने देखा था ईयर पिन्ना, फिर देखा था हमने एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जैसे हम बोल रहे थे ईयर कैनाल। फिर मिडिल ईयर में देखो 3 बोन दे रखी है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मेलियस जो होती है अटैच होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तीनों बोन में से पूछा जाता है कौन सी अटैच होती है, होती नहीं है। ठीक है, तो मेलियस होती है, बिल्कुल होती है अटैच। ठीक है, और इनर ईयर जो होता है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मैं इसका आपको फ्लो चार्ट बता दूंगा, आपको याद करना हो तो ठीक, क्योंकि नीट में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है,
देखो यूस्टेशन ट्यूब की बात करूँ कि यूस्टेशन ट्यूब क्या है, कनेक्ट द मिडिल ईयर विद द फेरिंग्स। वो कौन सी ट्यूब होगी, यूस्टेशन ट्यूब। क्यों कनेक्ट करती है, टू हेल्प द प्रेशर मेंटेन। ठीक है, मान लो सुतलीबम फूट रहा है, आप कान बंद कर रहे हो, क्यों बंद कर रहे हो, ताकि प्रेशर मेंटेन रहे, कान के पर्दे ना फट जाए, ईयर ड्रम ना फट जाए। ठीक है, तो उस प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, उस प्रेशर को मेंटेन करता है यूस्टेशन ट्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। इसका ध्यान से सुन लेना कि भैया इसका घर है बेसिलर मेम्ब्रेन, मतलब ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन पे। ऑर्गन ऑफ कोटी बोल लो, कोटाई बोल लो, जिसका जो मन है बोल लो, पर अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि ये कहाँ पर होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन पे होती है। कंटेन हेयर सेल एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर। ऑर्गन ऑफ कोटाई कंटेन हेयर सेल एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, प्रेजेंट इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई। हेयर सेल कहाँ पे होते हैं, इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो अपन ने क्या देखा ऑर्गन ऑफ कोटाई में, कि हाँ भाई इसका घर है बेसिलर मेम्ब्रेन, कंटेन हेयर सेल जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, और जो हेयर सेल है वो एक्चुअली में कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई। ठीक, हेयर सेल का बेसल एंड और एपिकल पार्ट देखते हैं अपन। हेयर सेल का जो बेसल एंड है उसका आपसी संबंध, मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट, गलत मत लो नालायकों, आपसी संबंध बोले तो क्लोज कॉन्टैक्ट किसका, हेयर सेल की बेसल एंड का। सर हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट पता नहीं है, हम हेयर सेल की बेसल एंड का क्लोज कॉन्टैक्ट देखे कि कहाँ है, हाँ भाई विथ अफेरेंट नर्व फाइबर, किसके साथ है, अफेरेंट नर्व फाइबर के साथ। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है मैंने, हेयर सेल के एपिकल पार्ट में नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। मैंने लिखा हुआ है हेयर सेल के एपिकल पार्ट में नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोसीलिया। ठीक, ऊपर जो है इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है उसके, जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये बात ध्यान रखना आपको कि हेयर सेल के एपिकल पार्ट में होती है नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। हेयर सेल के ऊपर होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रहेगी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ ये इंटरनल ईयर का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैं बता रहा था, स्केला वेस्टिबुलाई, रेजिना मेम्ब्रेन, स्केला मीडिया, बेसिलर मेम्ब्रेन, स्केला टिम्पैनी। ठीक है, तो जिसको याद रखना हो तो ठीक, नहीं याद रखना हो ठीक, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है नीट में, क्वेश्चन इस डायग्राम से आ सकता है। देखो ये डायग्राम आपको याद रखना है। सर कैसे याद रखें भाई, सीधी सी बात है, याद करवाने का काम मेरा है। ठीक है, ऊपर जो इतनी खाली जगह है, देख कितनी ज़्यादा खाली जगह, कुछ भर रखा है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं भर रखा, वेस्ट हो रही है जगह, वेस्टिबुलाई। ठीक, याद हो गया, ये है ऑर्गन ऑफ कोटाई। ठीक, तो ऊपर की खाली जगह हो गई वेस्टिबुलाई, क्योंकि वेस्ट हो रही कुछ भर नहीं रखा। ये मेम्ब्रेन नहीं सही, देख के पता लग जाएगा रेजिनिया मेम्ब्रेन। ठीक, अब देख नीचे का किसे याद रखेगा, बेसिलर मेम्ब्रेन। नीचे की तो मेम्ब्रेन बेस पे है तो बेसिलर मेम्ब्रेन, बात खत्म। और ऊपर इतनी जगह खाली है, कुछ भी नहीं है, स्केला वेस्टिबुलाई, क्योंकि जगह बर्बाद हो रही है। और नीचे क्या है देख, स्केला टिम्पैनी, यहाँ टाइम पास हो रहा है, भले जगह कम है तो भी कुछ नहीं है, यहाँ भी टाइम पास हो रहा है। ठीक, पर टेक्टोरल मेम्ब्रेन ध्यान रखना है, एग्जैक्ट में टेक्टोरल मेम्ब्रेन का है, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना। तो ये डायग्राम कभी पूछ सकते हैं नीट में। ठीक है, इसको आप चाहो तो पढ़ लेना इस इंटरनल ईयर को। और ये जो बातें मैंने ऑर्गन ऑफ कोटाई की बताई है ध्यान रखना, स्टेशन ट्यूब ध्यान रखना, मेलिस से क्या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अटैच है बिल्कुल है, ये भी याद रखना। ठीक है, और ये स्लाइड याद रख लेना, आपका ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।